प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। ये प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी 50वीं काशी यात्रा होगी। इससे पहले देश के किसी प्रधानमंत्री ने इतनी बार अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा नहीं किया। प्रधानमंत्री की वाराणसी यात्रा विकास के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इस बार वो 3,884 करोड़ रुपए की 44 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वो शहर के बाहरी इलाके मेहंदीपुर में जनसभा भी करेंगे और इसके बाद मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री का आज वाराणसी का ये एक दिवसीय दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि आज 44 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। तो किस तरह रहने वाला है प्रधानमंत्री का आज का पूरा कार्यक्रम, ये आपको यहाँ पर बताते चलते हैं। मोदी जी का जो कार्यक्रम है, सुबह 10:30 बजे लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट जो है वो पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से राजा तालाब के मेहंदीगंज वो जाएंगे। इसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करेंगे। वाराणसी के मेहंदीगंज में बड़ी जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित आज करने वाले हैं और उसी में वो बड़ी बड़ी सौगात जो है वो भी वहाँ पर लोगों को बांटेंगे। 3,884 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात को देने जा रहे हैं। 44 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे प्रधानमंत्री। वाराणसी से मध्य प्रदेश के आनंद धाम के लिए उसके बाद प्रधानमंत्री रवाना हो जाएंगे। और यहाँ पर वाराणसी को विकास की जो सौगात मिलने जा रही है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर हम बताते चलते हैं। 1629 करोड़ रुपए की 19 योजनाएं जो हैं उनका प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। 2,255 करोड़ रुपए की 25 योजनाएं आज वो वाराणसी के लोगों को देने जा रहे हैं। हमारे संवाददाता पंकज झा इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, एक सांसद के तौर पर 50वां दौरा प्रधानमंत्री का बेहद अहम माना जा रहा है और साथ ही साथ वो आज करीब 3,884 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं। जरा बताइए कौन सी वो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। देखिए, संयोग ही है कि चूंकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बनारस के वो सांसद भी हैं और सांसद होने के नाते 50वां और योगी सरकार के 8 साल पूरे हुए, तो ये दौरा उनका हो रहा है प्रधानमंत्री का। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ भी बनारस के लिए रवाना होंगे। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही ब्रजेश पाठक भी इस दौरान उनके साथ रहेंगे प्रधानमंत्री के साथ। देखिए, चूंकि वो वाराणसी के एमपी हैं, तो छोटी छोटी कई सारी योजनाएं हैं। कुछ का लोकार्पण करेंगे, कुछ का शिलान्यास, जिसमें पावर सब स्टेशन से लेकर के फ्लाईओवर तक की जो छोटी छोटी जो होते हैं सीवेज सिस्टम जो बनारस में जरूरत पड़ती है और पिछले कुछ समय से जो बनकर तैयार हो गई थी, कुछ चीजें जिनको आपको एक बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और बनारस में जो डीएम कमिश्नर ऑफिस है, वहाँ हर हफ्ते एक मॉनिटरिंग होती है वहां पर कि प्रधानमंत्री जो जो काम वहां देखना चाहते हैं विकास की योजना, उसकी क्या क्या प्रोग्रेस है। उन सब चीजों को देखते हुए इन 3800 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं कुछ पूरी हो गई है, उनका लोकार्पण होगा और कुछ के शिलान्यास आज प्रधानमंत्री करेंगे। एक सांसद होने के नाते वो आज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल पंकज, और यहाँ पर चुनावी चश्मे से भी इस दौरे को देखना होगा जिस तरह की सौगात दी जा रही है, क्योंकि 2027 के लिए ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी ने तैयारियां शुरू नहीं की है, बिल्कुल पुरजोर तरीके से शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल। और उसमें एक बात और भी है कि बीता हुआ लोकसभा चुनाव एक तरीके से खतरे की घंटी भी थी। आपने देखा 29 सीटों का नुकसान हुआ था बीजेपी को। खुद बनारस में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत के लिए जो वोटों का अंतर था वो कम हो गया। तो जैसे जैसे फीडबैक मिल रही है उस आधार पर यूपी में काम हुआ है और उसी तरीके से बनारस में लोगों से पूछ करके वहाँ एक एमपी का ऑफिस में जो फीडबैक मिलता है उस हिसाब से वहाँ विकास के काम होते हैं। प्रधानमंत्री आज जाएंगे, एक जनसभा भी बड़ी है जिसमें लोगों को संबोधित करेंगे, बनारस के लोगों को बताएंगे और सब लोग वहां पर वो पहुंचने भी लगे हैं प्रधानमंत्री के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।